दोस्तों, स्वागत है आपका जूडो एक्सप्लेन्ड चैनल पर। आज हम देखेंगे हेल्स पैराडाइज, जिसमें हमें धमाल किस्म का एक्शन और एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो चलिए एपिसोड 1 शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम गाबीमारू नाम के लड़के की एग्जीक्यूशन देखते हैं। तलवारबाज गाबीमारू की गर्दन पर तलवार चलाने से पहले उसकी आखिरी इच्छा का पूछता है, लेकिन गाबीमारू की कोई आखिरी इच्छा नहीं होती, क्योंकि गाबीमारू ने अपनी ज़िंदगी में अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा होता है, जिसकी वजह से उसका दिल पत्थर का बन जाता है। फिर तलवारबाज अपनी तलवार से गाबीमारू की गर्दन पर वार करता है, लेकिन तलवार गाबीमारू की गर्दन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और टूटकर ज़मीन में गड़ जाती है। और ये मंजर देखकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अगले सीन में हम एक रिपोर्टर को गाबीमारू का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं कि गाबीमारू इवागाकुरे विलेज का शिनोबी है और अपने जिस्म से तलवार तोड़ना उसके लिए छोटी सी बात थी। फिर गाबीमारू कहता है, वो इतना बेकार तलवारबाज था कि मुझे निंजुत्सु यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगले दिन गाबीमारू को कई तरीक़ों से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाती है। पहली एग्जीक्यूशन में अपराधी को बांधकर जलाया जाता है। ये एग्जीक्यूशन इतनी ख़तरनाक है कि अपराधी धुएं की शिद्दत या दम घुटने से मारा जाता है। इसी के साथ गाबीमारू की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। आग इतनी तेज़ होती है कि चारों ओर इसकी रोशनी फैल जाती है और गाबीमारू के कपड़े भी जल जाते हैं, लेकिन गाबीमारू को कुछ नहीं होता। गाबीमारू कहता है, मेरा यकीन करो, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा, और अगर तुम मुझे देखने नहीं वाली तो मुझे कुछ कपड़े दे दो। रिपोर्टर बोलती है, तुम्हारे नंगे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ड्यूटी बस तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। गाबीमारू अपने पास्ट के बारे में बताता है कि जब मैं गोद में था तब विलेज के चीफ ने मेरे मॉम डैड को मार दिया था और इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कोई सपना भी नहीं है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ लोगों को मारना है। और विलेज से भागते हुए मैं पकड़ा गया क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया और विलेज के चीफ को खबर दे दी, जिसके बाद चीफ ने मेरी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया। रिपोर्टर पूछती है कि तुम विलेज से क्यों भागे, लेकिन गाबीमारू कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन गाबीमारू की एक और एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है। इस एग्जीक्यूशन में गाबीमारू की टांगों को रस्सी की मदद से 2 अलग बैलों के साथ बांध दिया जाता है। इस एग्जीक्यूशन में अपराधी के शरीर के 2 हिस्से हो जाते हैं, लेकिन गाबीमारू का शरीर बाहुबली के जैसा मजबूत होता है और बैल भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। रिपोर्टर बोलती है, मैंने सुना था कि तुम मरना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें कुछ और बता रही हैं। मुझे बताओ कि तुम विलेज से क्यों भागे थे। क्या तुम अभी भी जवाब नहीं दोगे? गाबीमारू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं अपने विलेज का सबसे बेस्ट शिनोबी था, तो विलेज के चीफ ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी, लेकिन वो लड़की बिल्कुल बेवकूफ़ थी। आखिर चीफ की बेटी इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? मैं जब घर में जाता था वो मुझे घर के बाहर चप्पल उतारने का कहती थी और दिन में एक बार प्रे करने के लिए भी कहती थी, और कुछ समय बाद मैं उससे तंग आ गया। मैं डरता था कि मैं कहीं बदल ना जाऊं। मैंने चीफ से इस बारे में बात करना चाहा, लेकिन चीफ ने मुझ पर हमला करा दिया। मुझे पता था कि मैं चीफ के खिलाफ नहीं जा सकता, तो मैंने सरेंडर कर दिया, और बस यही था मेरा बोरिंग रीज़न विलेज से भागने का। घर जाते हुए रिपोर्टर का गार्ड उसे कहता है, आप एक लड़की हो तो उस लड़के से आपको दूर रहना चाहिए। क्या किसी ने आपको उसका नाम नहीं बताया? वो कहती है, उसका नाम गाबीमारू है। उसका एक और नाम है, गाबीमारू द हॉलो। वो अंदर से खोखला है, ना उसका खून बहता है ना ही आंसू। उस राक्षस ने 20 आदमियों को मार दिया जब वो उसको अरेस्ट करने गए थे। मैंने सुना है उस विलेज के शिनोबी एक ड्रिंक पीते हैं जिसका नाम एलिक्सर ऑफ लाइफ है, जिससे वो इमॉर्टल यानी अमर हो जाते हैं। गाबीमारू अकेले बैठा हुआ सोचता है कि मैं क्यों नहीं मरना चाहता। फिर वो खुद से कहता है, कल मेरी आखिरी एग्जीक्यूशन होगी। अगले दिन की एग्जीक्यूशन में गाबीमारू पे तेल डालकर जलाया जाता है, जो कि उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। गाबीमारू सोचता है उसकी ज़िंदगी से कोई अटैचमेंट नहीं, फिर वो मर क्यों नहीं रहा। मोटे का बीपी हाई हो जाता है कि मैं इसे कैसे एग्जीक्यूट करूं। फिर रिपोर्टर बोलती है, सर, सारी तैयारियां हो गई हैं, मैं तैयार हूं जब आप कहें। फिर गाबीमारू को किसी जगह ले जाया जाता है। गाबीमारू कहता है, इस बार किस तरह की एग्जीक्यूशन है
और कब तक तुम लोग कोशिश करते रहोगे? मोटा कहता है, हमने आखिरकार तुम्हारा मुंह बंद करने का रास्ता ढूंढ ही लिया। फिर गाबीमारू की एंट्री एक कमरे में होती है जहां रिपोर्टर भी होती है। मोटा बोलता है, तुम एक गलती कर रहे हो। ये औरत सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं, ये एक माहिर तलवारबाज भी है जो एडो से आई है। मिलो अपने एग्जीक्यूशनर से, यामाडा आसाएमोन सागिरी। यामाडा आसाएमोन एक मशहूर क्लैन है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता है। ये माहिर तलवारबाज होते हैं जो अपने टारगेट को एक वार में ख़त्म कर सकते हैं। गाबीमारू डरते हुए कहता है, तुम एक फीमेल आसाएमोन हो। सागिरी कहती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, और तुम एक भागे हुए शिनोबी हो जिसको काटने का ऑर्डर मिला है मुझे। तुम मरना चाहते थे, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। गाबीमारू को पता चल जाता है कि अगर कोई उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर सकता है तो वो ये है। सागिरी की दहशत से गाबीमारू डर जाता है। मोटा सागिरी को बोलता है कि काट डालो इसे, और सागिरी गाबीमारू पर वार कर देती है, लेकिन गाबीमारू किसी तरह बच जाता है। सागिरी कहती है कि तुम क्यों हिले? अगर तुम नहीं हिलते तो तुम मर जाते। गाबीमारू सोचता है, क्या मैं सच में मर जाता? फिर सागिरी एक और अटैक करती है जो गाबीमारू फिर डॉज कर लेता है। सागिरी कहती है, मुझे अपने प्रोफेशन और एक्सपीरियंस की वजह से पता चल जाता है कि एग्जीक्यूशन के वक्त लोग क्या फील करते हैं। इस तलवार पे लोगों की असलियत नज़र आती है। कुछ ब्रेव बनने का नाटक करते हैं, दूसरे माफ़ी मांगते हैं, और कुछ अपने आप से झूठ बोलते हैं कि वो मरना चाहते हैं। गाबीमारू, एक चीज़ तो पक्की है कि तुम अंदर से हॉलो हो, लेकिन तुमने झूठ बोला कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। नज़र ये आता है कि तुम्हारी एक अटैचमेंट है, क्योंकि तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो, और तुम सिर्फ उससे प्यार ही नहीं करते बल्कि वो तुम्हारे ज़िंदा रहने की वजह भी है। ये सब सुनने के बाद गाबीमारू गुस्सा हो जाता है और सागिरी पर हमला कर देता है और बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे बारे में, मैं अंदर से हॉलो हूँ। फिर हमें गाबीमारू का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें उसकी वाइफ उसे कहती है, पागल मत बनो, तुम हॉलो नहीं हो। वो बोलता है, ये निकनेम मुझ पर सूट करता है, मैं बदसूरत चीज़ों का आदी हूँ। उसकी वाइफ उसे हक करके कहती है, मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम दूसरों से अलग हो। देखा तुम कितना शर्मा रहे हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि तुम जैसा इंसान हॉलो हो। फिर प्रेजेंट में गाबीमारू सागिरी से फाइट कर रहा होता है और कहता है, मेरा नाम गाबीमारू द हॉलो है और मैं बेरहम राक्षस हूँ। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं इंसान नहीं बन सकता। फिर हमें पास दिखाते हैं जिसमें गाबीमारू इंसानों को मारना छोड़कर एक आम कपल की तरह रहने की सोचता है। वो सोचता है चीफ बुरा नहीं मानेंगे, उनको पता है कि उनकी बेटी के लिए क्या बेहतर है। मैं लोगों को मारना छोड़ दूंगा और कहीं शांति से अपनी वाइफ के साथ आम जिंदगी गुजारूंगा। प्रेजेंट में गाबीमारू कहता है, अपना मुंह बंद कर, तुझे पता है ये नामुमकिन है। सागिरी कहती है, लेकिन ऐसा मुमकिन है। वो कहती है, मैं शोगन की तरफ से ऑफिशियल फॉरगिवनेस का लेटर लाई हूँ। ये ना सिर्फ तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ करेगा, बल्कि अगर तुम इसे कबूल करते हो तो तुम्हें शोगन की गारंटीड प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इससे तुम हर तरह के चार्जेस और विलेज के शिनोबी से सेफ रहोगे, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी कि तुम अंडरवर्ल्ड में जाओगे। गाबीमारू कहता है जहां तुम मरने के बाद जाते हो? तुम मुझे मरने के लिए कह रही हो? सागिरी कहती है, नहीं, एक जगह है जिसका नाम शेंजी क्यो है, ऐसी जगह जहां दर्द पीड़ा नहीं। पुराने ज़माने से लोग इसे कई नाम से बुलाते हैं, जैसे पैराडाइस या हेवन। ये साउथ वेस्ट रियूक्यू किंगडम के पास है, और अब ये आखिरकार मिल गया है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा लेजेंड्स ने बताया था। उधर एलिक्सर ऑफ लाइफ है जिससे कोई भी अमर हो सकता है। तो शोगन ने एक सर्च टीम भेजी ताकि वो पावरफुल एलिक्सर को लाएं, लेकिन वापस में सिर्फ एक कश्ती आई जो फूलों से भरी हुई थी। फूल उठाने पर उसमें से कुछ और निकला। 5 लोग भेजे थे, लेकिन एक भी वापस नहीं आया, सिर्फ उनकी बॉडीज पहुंच सकीं। गाबीमारू बोलता है, क्या ये किस तरह की कहानी थी? ये कोई फेरी टेल की तरह लग रही है।
वो कहती है, हाँ सबको ये झूठ लगता था जब तक उन लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा। शोगन कहता है, इसका मतलब वो जगह असली है और एलिक्सर ऑफ लाइफ वहाँ मिल सकता है। हम वहाँ क्रिमिनल्स का ग्रुप भेजेंगे जिनको मौत की सज़ा मिली हो। जो भी एलिक्सर ऑफ लाइफ लाएगा उसकी मौत की सज़ा ख़त्म कर दी जाएगी। मैं ताकतवर कैंडिडेट को ढूंढ रही हूँ। यहाँ आते हुए तुम्हारी वाइफ से मिलती हुई आई। वो तुम्हारा अभी भी इवागाकुरे में इंतज़ार कर रही है। जब तुम गिरफ्तार हुए तो वो सबसे दूर हो गई और उसको लगता है कि तुम वापस ज़रूर आओगे। मैं तुमसे आखिरी दफ़ा पूछती हूँ, क्या तुम उस आइलैंड पर जाओगे और ये तुम्हारा आखिरी रास्ता है अपनी वाइफ से मिलने का? पीछे से मोटा कहता है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और अगर तुम बीच में आई तो मैं दोनों को एग्जीक्यूट कर दूंगा। जिस पर गाबीमारू रिपोर्टर को कहता है, तुम निंजूट्सु देखना चाहती थी ना, तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और कुछ पल में गाबीमारू सारे निंजा को मार गिराता है। एलिक्सर ऑफ लाइफ चाहिए ना, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। वो कहता है, हम वहाँ जाएंगे कैसे? सागिरी कहती है, उसके लिए हमें पहले एडो जाना पड़ेगा। गाबीमारू कहता है, क्या हम डायरेक्ट नहीं जा सकते? सागिरी कहती है, नहीं, अगर तुम चाहो तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। जिस पर गाबीमारू कहता है, नहीं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने क्रिमिनल से मुझे लड़ना पड़े, मैं वापस ज़िंदा आऊँगा सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 एंड होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।